अगर हम देखें तो 4 जून को ये जो भारत का सिंहासन है ये किसके हाथों की लकीरों में लिखा हुआ होगा? देखिए निहारिका जी, ये जो भारत का सिंहासन है 4 जून के लिए, 4 जून के लिए ये मोदी जी के ही हाथों में लिखा है और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। चलिए, राज तिलक मोदी जी का ही होगा। पंडित जी, क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछली बार भी मैंने जैसा कहा था कि 2028 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। उसके बाद निश्चित रूप से अमित शाह प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अमित शाह भी उसी प्रकार से अपना कार्यकाल स्थापित करेंगे। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद के बाद समाप्त हो गया। हो सकता है क्योंकि उनके शत्रुहंता योग है और शत्रुहंता योग की वजह से, जैसे कि राहुल ने बताया, राहुल भारद्वाज जी का कथन है कि राजेश बहुत मजबूत है और जिसका राजेश मजबूत है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए। एक पद और है, अभी एक पद और है जो नरेंद्र मोदी जी सुशोभित करेंगे। राष्ट्रपति का? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना निहारिका जी। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पद के बाद राष्ट्रपति पद पर भी हमें देखने को मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल राष्ट्रपति बन सकते हैं, ही नहीं बनेंगे ही। बनेंगे ही। पंडित जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, आप ही के कथन में से ले रही हूँ। आपने कहा कि अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। आपने किसी और का नाम नहीं लिया, आपने या भी नहीं बोला, आपने बहुत ही भरोसे के साथ कहा है कि अमित शाह ही लेंगे। तो ऐसा क्या कारण है कि आप इतना भरोसे से जता सकते हैं? जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है उसका विश्लेषण भी किया, मैंने अमित शाह जी की कुंडली का भी विश्लेषण किया है। अमित शाह की कुंडली 28 के बाद बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है। उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उनके योग भी प्रधानमंत्री के लेंगे। जैसे कि पंच महाभूत यज्ञ नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में है, उसी प्रकार से अमित शाह की कुंडली के योग भी काफ़ी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। उनका शनि भी प्रबल हो रहा है, इसलिए वो 100% ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर पंड्या जी ने भी कही है।